देखिए उस दिन हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड किया था, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। Which of the following pair of linear equation, यानी हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, has यूनिक सॉल्यूशन, इनमें से किसका सॉल्यूशन यूनिक है? नो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए हमें सोल्व करना होगा। देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है, x -3y -3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y -2 इक्वल टू 0। अब चेक कैसे करते हैं हम, इक्वेशन होते हैं हमारी किस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इफ a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों का रेशियो हमारा इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2, तो नो सॉल्यूशन होगा भाई, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अगर ये कंडीशन है a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2, अगर यही इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना भी आगे। देखिए अब यानी 1/3 इक्वल है -3 बाई -9 इक्वल है -3 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसल, माइनस से माइनस, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1/3 इक्वल है 1/3, यहाँ पे कोमा लगा दो इक्वल 3/2। देखो ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं है। मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो आगे हमने सोल्व नहीं करना, बस इतना क्वेश्चन करके छोड़ देना। आगे सोल्व केवल यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में करना है। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, साइड चेंज की तो -5 हो गया इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, साइड चेंज की -8 हो गया इक्वल टू 0। पहले चेक करो कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, यानी क्या हो गया भाई 2/3, ये हो गया 1/2, ये हो गया -5 बाई -8, यानी क्या 2/3 1/2 के इक्वल होता है, नहीं, तो ये नॉट इक्वल। क्या 1/2 5/8 के इक्वल है, नो, यानी कौन सी कंडीशन होगी हमारी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2। जब ये इक्वल है तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या कहा था इसने, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको आगे भी सोल्व करना है, x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करनी है। तो आपको कैसे करना है, पहले लिखोगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। इसका लर्न करने का तरीका कर लो, 23 12 वो
का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि बी है, बी कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, सी कौन से पे आता है, थर्ड पे, ए कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे, और बी कौन से पे है, सेकंड पे। यानी पहले हमें बी से स्टार्टिंग करनी है और बी पे ही एंडिंग करनी है। b1 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी जो y का कोफिशिएंट है y के साथ मल्टीप्लाई है। इस सेकंड इक्वेशन में y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, c1 c2, c1 कितना है -5, c2 कितना है -8, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 b2 1 और 2। अब क्या लिख लो आप, x y और 1 बीच में लगा लो भाई इक्वल टू के साथ। सोल्व करने का क्या तरीका है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। -8 बन जा -8, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अपनी तरफ से लगाओगे, यानी -5 टू जा -10, माइनस वो और माइनस ये क्या हो गया +10, इसकी अपनी तरफ 3 5 जा 15, फिर इसकी जब ऐसे की माइनस अपनी तरफ से 8 टू जा 16, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय इसकी की भाई 2 टू जा 4, ये माइनस अपनी तरफ से 3 1 जा 3, यानी क्या हो गया ये x बाई -8 + 10, यानी प्लस का ज्यादा है तो क्या हो गया 2 y बाई 16 - 15 1 बाई 1, एक बार तो x वाला 1 वाले के इक्वल रखना, एक बार y वाला वही, यानी x बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया x की वैल्यू 2 आ गई, y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1, y की 1 से मल्टीप्लाई की y 1 1 जा 1, यही चीज हमने फाइंड कर। एक बार और देख लो, यानी हमें दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मिलेगी। लीनियर का मीनिंग क्या होता है, जिसकी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री जिसकी पावर 1 हो गई। अब इसको हमने रेशो में डिवाइड करके देख दिया, 2/3 1/2 -5 बाई -8, ये कोई भी आपस में इक्वल नहीं है तो क्या हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन हो तभी हमने आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज करना है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। b1 से स्टार्ट करेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, दोनों इक्वेशन से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर x y और 1, x के डिवाइड में तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई, जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस अपनी तरफ से लगा दोगे, फिर ये हमारा y के डिवाइड में आ जाएगा और ये हमारा 1 के डिवाइड में आ जाएगा। सोल्व करने के बाद x वाली वैल्यू 1 वाली वैल्यू के इक्वल और y वाली भी 1 वाली वैल्यू के इक्वल, इससे हमारी x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सेम थर्ड और फोर्थ पार्ट आप इसी मेथड से कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाँ अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आता है, फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के हमें पेयर दिए हुए हैं, हैव इनफिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनिटली के लिए क्या बताया था, जिसके तीनों रेशियो हमारे इक्वल हो, यानी इक्वेशंस क्या दी है हमें 2x + 3y इक्वल टू 7 है भाई, साइड चेंज किया हमने तो क्या हो गया -7 इक्वल टू 0, a - bx प्लस a + by, साइड चेंज की इसकी, ये हो गया हमारा 3a + b - 2 इक्वल टू 0। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या भाई हमारी, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 इक्वल होगा c1 बाई c2। अब 2 बाई, इसमें तो x का कोएफिशिएंट 2 है, इसमें x का कोएफिशिएंट a माइनस b है, इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है, इसमें x का कोएफिशिएंट
ए प्लस बी है। इसमें x का इसमें कांस्टेंट टर्म -7 है, इसमें पूरी की पूरी कांस्टेंट -3a प्लस b -2 माइनस ए माइनस ए। एक बार तो इन दोनों को इक्वल रख दो और एक बार इन दोनों को इक्वल रख दो। 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई की भाई 3a माइनस 3b। 2 की a से मल्टीप्लाई की 2a प्लस 2 की b से की 2b। 3a 2a इस साइड आगे क्या हो गया माइनस हो गया भाई, 2b 3b उस साइड जाके क्या हो गया प्लस का हो गया। 3a माइनस 2a क्या बच गया भाई a। a इक्वल टू किसके हो गया 5। अब क्या करो आप इन दोनों को इक्वल रख लो। 3 बाई a प्लस b इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। 3 3 जा 9, 3 की b से मल्टीप्लाई की 3b, 3 2 जा 6, 7 की a से की 7a प्लस 7 की b से की 7b। साइड चेंज कर लो भाई, 9a माइनस 7a इक्वल टू 7b, 3b उस साइड जाकर माइनस हो गया भाई और 6 उस साइड जाकर प्लस हो गया। 9a माइनस 7a क्या हो गया 2a इक्वल टू 4b प्लस 6 2a। a की वैल्यू किसके इक्वल निकाली थी हमने 5b के इक्वल निकाली थी, तो a की वैल्यू यहाँ क्या लिख दिया मैंने 5b। ये 4b साइड आकर माइनस हो गया इक्वल टू 6। 5 2 जा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। 10 माइनस 4 6b इक्वल टू 6। b की वैल्यू क्या आ गई भाई 6 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल 1 आ गई। अब b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, इसमें फर्स्ट में रखोगे इजी रहेगा। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगी a इक्वल टू 5 इंटू 1। a इक्वल टू क्या होगी 5 1 जा 5, यानी a की वैल्यू तो हमारी 5 आएगी और b की वैल्यू हमारी 1 आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो भी सेम इसी मेथड का भाई। फॉर विच वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए will the following pair of linear equation have no solution, यानी जो linear equations के पेयर दे रखे हैं उसमें नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बताई थी a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 नॉट इक्वल है c1 बाई c2। इस कंडीशन को लागू करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। इक्वेशंस क्या दी है हमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 1। अभी साइड चेंज की माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। इसी तरह से इसकी साइड चेंज की माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या बताता ये कंडीशन लागू करो भाई, x का कोएफिशिएंट इसमें 3 है, इसमें 2k माइनस 1 है इक्वल टू इसमें 1 है, इसमें k माइनस 1 है, इसमें माइनस 1 है, इसमें माइनस 2k प्लस 1 माइनस से माइनस कैंसिल। क्या कंडीशन थी हमारी a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2, यानी ये दोनों इक्वल होंगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 की k से मल्टीप्लाई की 3k, 3 बन जा 3, 2 की k से मल्टीप्लाई की 2k माइनस 1 से की 1, 3k 2k इस साइड आके क्या हो गया भाई माइनस हो गया, 3 उस साइड जाके पॉजिटिव माइनस 1 ऐसे कैसा 3k माइनस 2k k 3 माइनस 1 2। यही चीज हमने फाइंड करनी थी, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रखा है भाई, सोल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने 3.3 एक्सरसाइज में सीखा था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आज हमने क्वेश्चन किए हैं, तो सेम उसी मेथड से दोनों इक्वेशन सोल्व कर देंगे भाई। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे इक्वेशन है स्टेटमेंट वाले, बड़े इजी होते हैं। पहले इनमें हमें इक्वेशन बनानी होती है, अगर इक्वेशन बन गई आगे तो सेम मेथड है, कोई मुश्किल मेथड नहीं है। और
इसमें ये भी कह दिया कि कोई कंपलसरी नहीं है इन क्वेश्चनों में कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना, जो मेथड आपको इजी लगे तीनों में से वो मेथड आप यूज कर सकते हो। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, यानी हॉस्टल में रहते हो आप मान लो, तो हॉस्टल का मंथली चार्ज है वो फिक्स है, कितने रुपए तो आपको देने ही देने हैं। एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, बाकी इस पे डिपेंड करता है कि आपने मेस के अंदर कितने दिन भोजन किया है, कितने दिन खाना लिया मेस से। व्हेन द स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट है कोई, मान लीजिए हमने अमन है, वो हॉस्टल के अंदर रहता है और उसने 20 दिन तक भोजन किया भाई हॉस्टल मेस में। He pays to rupees 1000 as hostel charge, where a student, तो वो 1000 रुपये हॉस्टल चार्ज देता भाई, जबकि दूसरा स्टूडेंट भी है, दूसरा मान लिया हमने प्रिंस है, who takes food for 26 days, जो कि 26 दिन 26 दिन तक भोजन करता है, पेज रुपीज 1180, 1180 रुपये हॉस्टल चार्ज के रूप में देता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी फिक्स चार्ज क्या है महीने में और पर डे चार्ज क्या है। लेट, जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसको लेट कर लो भाई, लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या मान लिया x, पर डे चार्ज y हो गया, पर डे चार्ज क्या भाई y मान लिया हमने। अब क्या किया था, पहला जो स्टूडेंट था उसने 20 दिन भोजन किया था, यानी x रुपए तो हमारा फिक्स है ही है, 20 दिन भोजन किया उसने, तो 21 इक्वल टू किसके हो गया भाई 1000 के, क्योंकि उसने 1000 रुपए पे किए हैं। दूसरे स्टूडेंट ने x तो उसमें भी फिक्स है, 26 डे भोजन किया था, 26 वाली इक्वल टू 1100। अब आप किसी भी मेथड का यूज करके इन्हें सोल्व कर सकते हैं। मान लो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हमारी या तो x की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए या y की, नहीं हो तो हमें करनी पड़ती है, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देते हैं। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, -6y 0 8 1 -180, 0 से सॉरी माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल टू 180 बाई 6, 6 3 जा 18, 0 की 0, y की वैल्यू क्या होगी 30, यानी एक दिन के जो भोजन का खर्च है मेस में वो 30 रुपीज है। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, मानो फर्स्ट में पुट की मैंने x प्लस 20, y की वैल्यू क्या है 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 3 2 जा 6, 1000 x इक्वल टू 600 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई, यानी 400। जो फिक्स चार्ज है भाई वो तो है 400 मंथ का, और बाकी जो पर डे का चार्ज है भोजन का वो 30 रुपए एक दिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन वाले की इक्वेशन हर एक एक्सरसाइज में हमने पढ़ाई 3.123 3.2 से स्टार्ट 3 से स्टार्ट की, सॉरी 3.34, और इसी तरह से इस एक्सरसाइज में हो रही है। थर्ड पार्ट है जो यस वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस नाम का कोई लड़का है, उसके 40 मार्क्स आते हैं भाई टेस्ट में, कब आते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर हर एक राइट आंसर के उसे 3 अंक मिलते हैं, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर उसका एक आंसर गलत है तो उसका एक नंबर काट लिया जाता है भाई। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, अगर यस को सही आंसर के तो 4 नंबर मिलते, गलत के 2 काट लिए जाते तो उसके 50 नंबर आते। हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन है ये चीज हमें बतानी है। लेट कर लिया हमने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मान लिया हमने x, नंबर ऑफ इनकरेक्ट वो मान लिया भाई y। इसने क्या कहा था, सही के तो अगर 3 अंक दिए गए, गलत का एक काट दिया जाए, काट दिया मीन्स माइनस कर दिया, तो कितने आते हैं उसके 40, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर सही के 4 दिए जाए भाई, गलत के 2 काट दिए जाए तो उसके कितने आते हैं
50। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इसमें से क्या कर लो आप, अभी 2 कॉमन ले लो, x माइनस सॉरी 2x माइनस वाई इक्वल टू 50, x माइनस 2x माइनस वाई सॉरी 50 बाई 2, 2 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भाई 25, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब दोनों इक्वेशन को जैसे हमने पिछले इक्वेशन में किया था सोल्व कर देंगे, वहां से हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट आंसर होंगे, y की जो वैल्यू आएगी वो इनकरेक्ट होंगे। पूछा क्या इसने, टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, यानी जो x की वैल्यू आएगी प्लस y की वैल्यू आएगी, वो हम सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट वैसी का, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway। दो स्थान है हमारे जो कि हाईवे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार तो A प्लेस से स्टार्ट होती है जबकि दूसरी है वो B से, एक ही टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में जाती है भाई एट डिफरेंट स्पीड, लेकिन स्पीड उनकी डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में मिलती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के क्या भाई अपोजिट डायरेक्शन में हो, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिलती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, तो दोनों कारों की स्पीड हमने निकालनी है। लेट कर लो जो चीज निकालनी, स्पीड ऑफ कार ए, कार ए की जो स्पीड मान ली वो x किलोमीटर पर आवर मान ली, कार बी की स्पीड क्या मान ली y किलोमीटर पर आवर। जब सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन में तो हमारी स्पीड माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगी। स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी भाई x प्लस सॉरी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, उसमें हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन में क्या कहा था भाई, डिस्टेंस गिवन दी हुई थी हमें 100 किलोमीटर, जब सेम डायरेक्शन थी, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड होगी सब सेम डायरेक्शन के लिए x माइनस वाई, डिस्टेंस हमारी भाई 100 किलोमीटर है, टाइम इसने क्या कहा था 5 आवर्स बाद मिलती है, तो टाइम हो गया हमारा 5 आवर्स, 5 बन गया 5, 5 टू द 10, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 20। फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी भाई। आगे क्या कहा था इसने, अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड x प्लस वाई, डिस्टेंस सेम 100 है, टाइम कितना कहा था 1 आवर, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें, यूटिलाइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x माइनस वाई इक्वल टू 20, सोल्व करें माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y, 100 माइनस 20 80, y इक्वल टू 80 बाई 2 कितना आ गया 40, जो कार बी थी उसकी तो स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब y वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 20, x y की वैल्यू 40 इक्वल टू 20, x 40 साइड जाके क्या हो गया प्लस हो गया, 40 प्लस 20 60 हो गया, यानी कार ए की स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर, कार बी की जो स्पीड है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल है उसका एरिया है गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर उसके लेंथ को तो 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें यानी बढ़ा दें। इफ वी इंक्रीज, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट एंड ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, तो उसके डायमेंशन निकालने हुए हमने
रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ क्या मान ली, x यूनिट, ब्रेथ क्या मान ली भाई, y यूनिट। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब क्वेश्चन में क्या कहा था स्टार्टिंग में, अगर हम लेंथ को तो 5 यूनिट रिड्यूस करते हैं यानी x माइनस 5 और ब्रेथ को इंक्रीज करते 3 यूनिट, मतलब बढ़ा दिया, कम करना माइनस करना, बढ़ाना प्लस करना, तो एरिया है जो एरिया क्या था हमारा एक्स वाई 9 यूनिट कम हो जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, एक्स की वाई से की एक्स वाई, एक्स की 3 से की 3x माइनस 5y माइनस 5 3 जा 15, एक्स वाई साइड आगे क्या हो गया माइनस हो गया इक्वल टू माइनस, एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, 3x माइनस 5y 15 उस साइड जाके पॉजिटिव, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अगर लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, लेंथ को तो 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें तो एरिया हमारा 67 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। x की y से मल्टीप्लाई की xy, 2 की x से की 2x, 3 की y से की 3y, 3 2 जा 6 इक्वल टू xy प्लस 67, xy प्लस 2x प्लस 3y, xy साइड आके नेगेटिव हो गया भाई 67, 6 उस साइड जाके नेगेटिव, xy से xy कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो इसमें ना तो x की वैल्यू इक्वल ना ही y की, मान लो मुझे x की करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसकी 3 से, 3 2 जा 6 2 3 जा 6, यानी इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट की तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड की 3 से कर दी, 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9y, 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, तो भैया माइनस 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 कैंसल, माइनस 19y, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7, माइनस 171 माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल टू 171 बाई 19 के टेबल में कहाँ पे आता है 19 9 जा 171, ठीक है भाई। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5, y की वैल्यू 6 इक्वल टू 6, सॉरी y की वैल्यू 9 थी, 3x 9 5 जा 45 इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 हो जाएगा, 45 प्लस 6 51, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 51 बाई 3, 17 3 जा 51, यानी जो लेंथ है वो तो क्या 17 यूनिट है और ब्रेथ क्या भाई हमारी 9 यूनिट है। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर किसी को फिर भी कोई